डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिए थे मौलिक अधिकार और उसके बाद हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। अब हम जो इसी के से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य, मूल हम कह सकते हैं जब संविधान निर्माण हुआ था तब मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, तो अगर नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं तो अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्यों का भी होना आवश्यक है। ठीक है, जब प्रारंभ में संविधान बना था तब उस समय केवल मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का ही वर्णन किया गया था, उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन से, कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से जो है वो, यानी जो कि 1976 में हुआ था, उसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया था। संविधान में उल्लेख किया गया था कितने मूल कर्तव्यों का? 10 मूल कर्तव्यों का। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, जब संविधान बना था तब नहीं थे। लेकिन मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया संविधान में? 42वें संविधान संशोधन से, जो कि 1976 में हुआ था। इसमें प्रत्येक नागरिक के 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए, ये तो बात हो गई कि मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन से, जो कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, दूसरी बात हम कह सकते हैं कि मूल कर्तव्यों के लिए कौन से समिति की सिफारिश से मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो आपको याद रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से जो है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जो है मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। तो 1975 में ये समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और उस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य। ठीक है, अब आपको बात करते हैं कि मूल कर्तव्य, एक और चीज़ जो आपको ले जानी जरूरी है कि मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है, इसके लिए अब संविधान में संशोधन करना था। तो संविधान में संशोधन हुआ, उसके बाद जो है संविधान का जो आपको पता है कि कौन से मूल इसमें है, कौन से भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में। तो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में। ठीक है, तो भाग 4 में जो है जोड़े गए थे, एक और भाग जोड़ा गया था, भाग 4 क। भाग 4 क कौन सा भाग जोड़ा गया? किस भाग में जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य? भाग 4 क में जोड़े गए। ठीक है, और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो इसके लिए एक नया अनुच्छेद है, एक जो अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो उसके लिए अनुच्छेद है 51 क। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? 4 क। कौन से भाग में जोड़े गए हैं? इसके लिए एक नया भाग 4 में 4 क जोड़ा गया था। और कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 51 में 51 क जोड़ करके और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो हैं वो अगर कौन से संविधान से उल्लेख किए गए हैं, कौन से संविधान से हमारे लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है कि पहले एक सोवियत संघ होता था 1991 से पहले, सोवियत संघ, जो बाद में विघटन हो गया 1991 में। तो उसके बाद जो है रूस इसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि था। तो कौन से देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रखना है कि पहले पूछा जाए तो सोवियत संघ कह दो, नहीं तो रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो अब तक के हमने बात क्या पढ़ ली? कितनी बातें पढ़ ली? ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसे संविधान में बाद में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन से। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें कितने मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए हैं?
तो आपको क्या करना है कि 42वें संविधान संशोधन से प्रत्येक नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। कितने मूल कर्तव्य बताए गए? 10। ठीक है, आगे बात करेंगे। वर्तमान में 11 है, 11वां बाद में जुड़ा था। ठीक है, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे जब संविधान में संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन से। अब दूसरी बात, मौलिक कर्तव्य जो है कौन सी समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह। कौन सी समिति की समिति है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, जो 1975 में ये समिति बनी थी और उसकी सिफारिश से। हालांकि आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे कि इसने तो आठ मौलिक कर्तव्यों की ही लिस्ट बताई थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करके इसमें 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो कौन सी समिति की सिफारिश से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। मूल कर्तव्य जो है वो के लिए संविधान में कौन से संशोधन करके इसको जोड़ा गया था? तो अगर आपसे भाग पूछें, ठीक है, तो भाग 4 में 4 क जोड़ करके और मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। और अनुच्छेद पूछे तो कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए थे? इसके लिए 51 क, 51 जो है ना आपके विदेश से संबंधित वाला नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो उसमें 51 में 51 क जोड़ करके और जो है मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। और मौलिक कर्तव्य कौन से इस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो प्रारंभ में सोवियत संघ से थे और रूस के संविधान से जो है हम कह सकते हैं मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख लिया, या हम कह सकते हैं इससे लिए गए हैं। फिर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए आपको कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो है 11। एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 11वां। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? यहाँ पर लिखता हूँ मैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन से। जब आपने पढ़ा है ना शिक्षा का अधिकार, तो नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया था उसको 45 का, मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया था 21 का, और मौलिक कर्तव्य उसी समय 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन से, जो कि हुआ था 2002 में। कौन सा 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? शिक्षा का मौलिक कर्तव्य, शिक्षा का। 14 वर्ष से जो कम आयु के बालकों को जो है वो शिक्षा देने का जो कर्तव्य है ये माता पिता का कर्तव्य होगा। 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य होगा। ये 11वां सब जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन से? 86वें संविधान से। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन से। क्या है ये? 6 से 14 वर्ष के आयु को शिक्षा देने का कर्तव्य जो है माता पिता या संरक्षक का होगा। ये बाद में जोड़ा गया। तो इतनी बातें हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ ली। ठीक है, इनको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और उसमें कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 4 क जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए? तो 51 क जोड़ा गया था। कौन सी समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य जुड़े? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? या पूछ लिया जाए 2002 से पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 थे। 2002 के बाद कितने? 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जुड़ा। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हो गए? 11। तो ये बातें आपको मौलिक कर्तव्यों के संबंध में एक नंबर के प्रश्न आते हैं, इसलिए उनको ध्यान में रखना जरूरी है। अब हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य, उसका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। मौलिक कर्तव्य डायरेक्ट लिखे गए हैं। ठीक है, संविधान में सीधे डायरेक्ट लिखे गए हैं, तो एक एक करके हम इन मौलिक कर्तव्यों को पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित जो मूल कर्तव्य हैं कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला जो मूल कर्तव्य है, जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें। पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें। वह उसके आदर्शों
उसके आदर्शों, संस्थाओं व राष्ट्रगान का सम्मान करें। राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करें। यहाँ पर आपको याद रखना है कि संविधान सबसे पहला मौलिक कर्तव्य आएगा। तो किसका पालन करें? संविधान का। यानी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि जो देश का संविधान है, क्योंकि देश का संविधान देश के नागरिकों पर निर्भर करता है कि नागरिक उसको कितना फॉलो करते हैं, कितना मानते हैं। ठीक है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। हमारा जो संविधान, हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था, उसकी हर धारा, हर अनुच्छेद का पालन करें और उसके जो आदर्श हैं, उसकी जो संस्था है संविधान में जो दी गई है, जो बताई गई है, और जो देश का राष्ट्रगान है उसका सम्मान करें। इसलिए जब राष्ट्रगान कहीं भी बोला सुना जाता है तो हम सीधा खड़े होकर के और उसका जो है सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना हमारे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि संविधान बसता है लोगों के मनों में, दिलों में। अगर संविधान का उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, कोई नागरिक, तो हम कह सकते हैं वो संविधान लंबा नहीं चल सकता। इसीलिए प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की गई है कि वो देश के संविधान का पालन करें और उसकी जितनी भी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जितनी भी जो संस्थाएं हैं और देश के जो राष्ट्रगान है उन सब का पालन, उन राष्ट्रगान का पालन, इन सब चीज़ों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य। तो पहला जो मूल कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करें। नंबर 2, दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। हृदय में संजोए रखें। हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें। देखिए, दूसरा मूल कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए। हमारे देश की आज़ादी हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त मनाते हैं, तो उसमें हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू, इन सब स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करते हैं। तो हमारे कर्तव्य है, क्यों याद करते हैं उनको? क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी मिली है। तो दूसरा मूल कर्तव्य ये बताता है कि हम स्वतंत्रता के लिए हमारे जितने जो राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समझ लो, भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में जो जितने भी क्रांतिकारी थे, ठीक है, उन सभी राष्ट्रीय आंदोलनों को जो प्रेरित करने वाले जो लोग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके उच्च आदर्शों को हृदय में उन्होंने जो आदर्श बताए हैं, ठीक है, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करो या मरो, इन सब का नारा दिया, गांधी जी ने नारा दिया। तो इन्होंने जो आदर्श बताए हैं, गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, भगत सिंह ने देश की आज़ादी को महत्वपूर्ण माना था। तो इन सारे जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो आदर्श बताए हैं, उन आदर्शों को हमेशा हृदय में संजोए रखें। यहाँ तक कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये इन्होंने जो आदर्श बताए, उन आदर्शों को हमारे दिलों में हम बनाए रखें और उनका पालन करें, उनको जो है फॉलो करें।
तो दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है, पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन कर, दूसरा मूल कर्तव्य है स्वतंत्रता का। ठीक है, इससे आप इस पूरी लाइन को डिटेल पढ़ सकते हो। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ठीक है, ये दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की एकता, भारत की एकता, अखंडता, एकता अखंडता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। बनाए रखें। ठीक है, तो जो देश की एकता और अखंडता, हम जानते हैं कि हमारे जो है 1947 में देश का विभाजन हुआ, देश के 2 टुकड़े हो गए। तो इसलिए नागरिकों को ये कर्तव्य बताए गए हैं कि देश की एकता को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। देश की एकता और अखंडता यानी देश के टुकड़े नहीं होने देने चाहिए। तो भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें, ऐसा कोई प्रयास नहीं करें जिससे देश की एकता को किसी प्रकार का कोई खतरा उत्पन्न हो। ठीक है, तो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना तीसरे जो है मूल कर्तव्य हमारा है। ठीक है, नंबर 4, तो संविधान का पालन, ये पहला जो है, यहाँ से आप पहला मूल कर्तव्य ध्यान कर सकते हो, स्वतंत्रता ये दूसरा है, तीसरी एकता और अखंडता से पकड़ सकते हो तीसरा जो मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। नंबर 4, चौथा जो मूल कर्तव्य है वो देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें व आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। चौथा, देश की रक्षा, यहाँ से पकड़ सकते हैं आप। तो चौथा मूल कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी जब भी देश मुसीबत में हो, देश को आपकी ज़रूरत हो, केवल सेना ही हमारी रक्षा नहीं करेगी, नागरिक का भी कर्तव्य है देश की रक्षा करना। ठीक है, तो देश की जब भी हमें आवश्यकता हो, आपातकाल के दौरान, महामारी के दौरान, या जब भी ऐसी गंभीर स्थितियां देश के लिए उत्पन्न हो, युद्ध की स्थितियां हो, तब प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि जब आह्वान सरकार करे, देश को हमारी आवश्यकता हो, तब हम राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, क्योंकि देश के नागरिकों से ही देश महान बनता है। केवल सेना रखने से देश सुरक्षित नहीं है, नागरिकों के मन में देश के प्रति क्या भावना है, उससे भी देश सुरक्षित होता है। तो चौथा मूल कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो, तब हम देश की सेवा करें, देश के सम्मान के लिए आगे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवा मौलिक कर्तव्य जो है, उसको हम देखते हैं। पांचवा मूल कर्तव्य भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, तो पांचवा मूल कर्तव्य भारत के सभी लोगों की समरसता, मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी भाषा के लोग, सभी धर्म के लोग, ठीक है, सभी संस्कृति के लोग ये रहते हैं। तो ये भारत की समरसता है, एकता है।
और जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब जो भाईचारे की भावना है उसका निर्माण करें। ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिससे देश की जो है भावना, देश के लोग जो है आपस में लड़े। ठीक है, तो समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हम खुद भी जो है भाईचारा बनाए रखें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो ऐसे कोई कार्य करने, यानी जो इससे आगे है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित हो, या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे रहें। तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए, पांचवा जो है मूल कर्तव्य थोड़ा बड़ा है, तो क्या है, तो हम ये सभी बात कर ली कि जो देश की एकता समरसता है, सभी लोग एक साथ रहते हैं, और जो देश का भाईचारा है हम खुद इसका निर्माण करें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तथा धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, प्रदेश के भी ये राजस्थानी है, गुजराती है, महाराष्ट्री है, मराठी है, इस प्रकार की जो भावना है, भेदभाव की भावना हमें नहीं रखें। तो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, इस पर आधारित जो भेदभाव है उसको जो है उससे परे रहें, उससे दूर रहें। ठीक है, इस मतलब देश की जो है भाईचारे की भावना, किसी प्रकार का जो भेदभाव है, चाहे वो जातिगत भेदभाव है, चाहे वो धार्मिक भेदभाव है, चाहे वो वर्ग पर आधारित भेदभाव है, या वो जो प्रदेश पर आधारित भेदभाव है, इन सभी जो भेदभावों से परे रहें, दूर रहें। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी सारी प्रथाएं, कुप्रथाएं, दहेज प्रथाएं जैसी है, जो सती प्रथाएं हैं, इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं, उन सभी प्रथाओं को छोड़ें, त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों को नीचा दिखाती हो, जो स्त्रियों का अपमान करती हो, ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें। यानी पुरुष और महिलाएं समान हैं, उन्हें सम्मान जो है समान दृष्टि से देखा जाए। तो ये पांचवा जो मूल कर्तव्य है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं छठा जो मूल कर्तव्य है, वो है हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, वह उसका परिरक्षण करें। ठीक है, छठा जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि जो हमारी समन्वित संस्कृति है, हमारी जो है मिली जुली संस्कृति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार के जो सबकी अलग अलग संस्कृति, लेकिन वो सब एक साथ है। समरसता यही हो गया कि समन्वित संस्कृति है, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, यानी सभी संस्कृतियों को बराबर सम्मान दें। चाहे किसी भी, हमारी जो संस्कृति है, हम ईद, दीपावली सब साथ मनाते हैं, तो ये संस्कृति हमारी समन्वित संस्कृति है। यहाँ सभी तरह के तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई अंतर नहीं। तो ऐसी समन्वित संस्कृति और इसकी जो परंपरा है उसके महत्व को समझें और उसको
रक्षण करें, उसका परिरक्षण करें। यानी जो संस्कृतियों में जो भिन्नता है, भले ही हमें लगता है भिन्नता है, लेकिन उसके जो है परंपरा को बनाए रखें, सभी संस्कृतियों का हम उचित सम्मान करें। ये हमारा जो है छठा मूल कर्तव्य है। ठीक है। अब सातवां जो मूल कर्तव्य है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, या फिर मैं इसको वापस ऊपर की तरफ लिख देता हूँ। सातवां जो मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसके अंतर्गत जिसमें वन, झील, नदी व वन्य जीव, प्राकृतिक पर्यावरण में वन क्या क्या आते हैं? वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करें, इनकी रक्षा करें तथा उनका संवर्धन करें। उनका संवर्धन करें व प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आएगा? वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, इन सब चीज़ों की रक्षा करें। ठीक है। और न केवल रक्षा करें बल्कि उनको बढ़ावा दें, संवर्धन करें, वन्य जीवों को सुरक्षित करें, उनको बढ़ावा दें, पेड़ों को सुरक्षित करें, उनमें बढ़ावा दें। ठीक है। तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्राणी की, चाहे गाय हैं, चाहे बैल है, वन्य जीव हैं, उन सभी प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ये हमारा सातवां मूल कर्तव्य है। ठीक है। आठवां जो मूल कर्तव्य है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, और वह ज्ञानार्जन, वह सुधार की भावना, का विकास करें। देखिए, आठवां जो दृष्टिकोण है, आठवां जो मूल कर्तव्य है, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो है नई सोच रखना है, वैज्ञानिक नई खोजें। हर व्यक्ति चाहे कि पुरानी परंपराएं, जो कुप्रथाएं हैं, जो घटिया परंपराएं हैं, उनका त्याग करें और वैज्ञानिक सोच रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, यानी प्रत्येक मानव का सम्मान करें तथा ज्ञानार्जन, अधिक से अधिक ज्ञान को बढ़ाएं। ठीक है। और हर व्यक्ति को उसको बढ़ावा देने की बात कहें, यानी मानव के प्रति उचित दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक सोच हो, आधुनिक सोच हो, और ज्ञानार्जन, अधिक से अधिक ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति अर्जित करे, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। तो इस प्रकार का जो है आठवां जो है मौलिक कर्तव्य है। नंबर 2, नवा मौलिक जो मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें,
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा किसी भी तरह की मारपीट न करें तथा किसी प्रकार की मारपीट व हिंसा से दूर रहें। ठीक है। नवा मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को, सरकार की जो संपत्ति है, किले महल जितनी भी जो है वन्य संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखें और किसी भी प्रकार की मारपीट और हिंसा से दूर रहें। ठीक है। तो ये आपका हो गया नवा मूल कर्तव्य। 10वां जो मूल कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत व सामूहिक, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में सामूहिक गतिविधियों में सभी प्रकार के उत्कर्ष, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को प्राप्त करें। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। सतत प्रयास करें। ताकि देश उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छू सके, ताकि देश नई ऊंचाइयों को छू सके। या ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। ठीक है। और लास्ट जो मूल कर्तव्य है, 10 हो गए ये। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियां, यानी जो हमारी गतिविधियां हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक गतिविधियां, उनमें सभी में इस प्रकार का प्रयास हो कि देश उत्कर्ष की ओर बढ़े, आगे बढ़े, नहीं कि देश पीछे जाए, नहीं कि देश को नुकसान हो। ठीक है। तो देश को आगे बढ़ाने का प्रयास देश के नागरिक करेंगे। घर के परिवार के सभी सदस्य मिलकर के अगर चाहे तो जो है घर का विकास हो सकता है, क्योंकि सभी कमाएं या सभी मेहनत करें, सभी भाईचारे से रहें। तो उसी प्रकार देश के सभी नागरिक अगर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में इस प्रकार का प्रयास करें कि देश उत्कर्ष की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े, और ये प्रयास करें कि देश नई ऊंचाइयों को छू सके, क्योंकि जिस तरह देश के नागरिक होंगे उसी तरह देश का विकास। तो ये 10 मूल कर्तव्य थे, ये यहाँ तक 42वें संशोधन से तक थे। ठीक है, 1976 में है। और 11वां जो मूल कर्तव्य है, जो कि 86वें संशोधन से जुड़ा, ठीक है, वो बना 11वां मूल कर्तव्य, बाद में जुड़ा। ठीक है। तो ये क्या, कौन सा था? यानी 2002 में इसको जोड़ा गया था। तो ये 11वां मूल कर्तव्य क्या था? इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जिसके अनुसार माता पिता या संरक्षक, गार्जियन, माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ठीक है भाई। तो ये बाद में जोड़ा गया था 2002 में, ये
11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 2002 तक पहले 10 ही मूल कर्तव्य थे। ठीक है, तो ये क्या है, माता पिता का एक कर्तव्य है, माता पिता या संरक्षक गार्जियन जो भी है, ये कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, यानी उनको शिक्षा दें। तो हमने पढ़ा है कि 86वें संविधान संशोधन तीनों में जुड़ा, मौलिक कर्तव्य जुड़ा, मौलिक अधिकारों में जुड़ा। मौलिक अधिकारों में क्या जोड़ा गया, 21 में 21 क जोड़ा गया। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया 86 संशोधन में। नीति निर्देशक तत्वों में क्या जुड़ा, 51 में 51 क जुड़ा, सॉरी अनुच्छेद 45 में 45 क जुड़ा। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया माता पिता का, तो मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा गया था ये 51 च हो गया, ये 51 क में 6 ये जो। ठीक है, तो इस तरह ये मूल कर्तव्य हो गए 11। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे, प्रारंभ में कोई मूल कर्तव्य नहीं थे जब देश संविधान प्रारंभ हुआ। ठीक है, 42वें संशोधन से कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन यानी 2002 से जोड़ा गया था। क्या है 11वां मूल कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को शिक्षा प्रदान करें, ये हो गया 11वां मूल कर्तव्य। तो इस अनुसार समय समय पर जो है ये हो गया आपके पूरे 11 मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य के बारे में मैंने अध्ययन कर लिया था कि ये रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, संविधान के भाग 4 में 4 क जोड़े गए हैं। तो ठीक है, तो आपके नोट्स में ये सारे मूल कर्तव्य हैं, इसको आप एक बार अध्ययन कर लें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।